यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी शिक्षक बहाली संबंधित और आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी माहौल का आज कहीं ना कहीं अंत होता नज़र आ रहा है और कह सकते हैं कि साफ तौर पे आज अंतिम दिन है चुनाव के फैसले का। ऐसे में हर जगह से जो है नीतीश कुमार को जीत मिल रही है और जो अभ्यर्थियों ने आस लगाई थी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी की सरकार जो है वो आएगी, तो ऐसे में जो लालटेन है लालू का वो मोदी की आंधी में कहीं ना कहीं बुझता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वही सरकार रहेगी, तो क्या कुछ बदलाव होगा या नई सरकार जो आती है। अभी देखिए परिणाम घोषित होने में अभी पूर्ण रूप से ये डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि कई जगह की अभी वोटिंग की काउंटिंग जो है वो चल रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई जो जीत है वो पुनः नीतीश कुमार के हाथ में ही लग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 50% अंक पर टीईटी और एसटीटी पास का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई जो पहले जो परीक्षा हुई थी एसटीटी की 2011 में, उसमें 50% पर जो है वो एसटीटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 50% पे रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है एसटीटी का, तो उन छात्रों को जो है सहूलियत मिलेगी जो कि कम नंबर के लाए हुए हैं। तो आज चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हमें देखना है कि क्या सरकार के बदलने पे ये फ़ायदा जो है छात्रों को मिलेगा। और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी देखिए कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है और अभी कुछ समय बाकी है। अगर सरकार बदलती है तो बहुत अच्छी बात है और हमारा एक अनुमान है कि भाई अगर सरकार बदलती है तो कट ऑफ में कमी होनी चाहिए, क्योंकि भाई जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल हार्ड रखा गया था, उसे देखते हुए ये अपडेट लगाई जा रही है कि जो रिज़ल्ट है उसका कट ऑफ डाउन होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अब 50% अंक पर ही टीईटी एसटीटी पास, यानी कह सकते हैं देखिए ये पहले की खबर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2011 जो टीईटी की परीक्षा और एसटीटी की परीक्षा हुई थी उसमें 50% पे जो है वो रिज़ल्ट जारी किया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई 2019 और जो भी 20 में जो परीक्षा हो रही है, यानी कि 2012 की नियमावली पे जो परीक्षा होने जा रही है, उसमें भी हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि भाई अगर पेपर का लेवल जो हार्ड रखा गया था तो भाई कम से कम जो है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कम कटअप पे जारी किया। देखिए लिखा है शिक्षक नियोजन की तैयारी करने वाली युवाओं के लिए खुशखबरी है, सरकार टीटी एसटीटी क्वालिफाइड करने के न्यूनतम अंक में कमी करने जा रही है। अब टीटी एसटीटी के में 50% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक नियोजन में शामिल होंगे। 55% न्यूनतम अंक निर्धारित कर रखा है, जबकि स्कूली शिक्षकों के लिए 60% अंक निर्धारित था। या कहीं देखिए ये पहले जो 55 और 60 रखा गया था उससे कम करके कहा जा रहा है कि भाई 50% पे जो रिज़ल्ट है उस समय जारी किया गया था। लेकिन अब जो आपने देखा होगा कि भाई जो भी आपने देखा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में ये बात रखी गई है कि भाई 45% जो है आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% जो है वो मिनिमम कहा गया है कि भाई पासिंग मार्क जो है वो मतलब क्या क्वालिफाइड मार्क रखा जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई जो मेरिट लिस्ट बने वो आपका जो है दोस्तों वो 50% पे ही बने, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे खबर की ओर ले चलते हैं। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि एक पूरा का पूरा ये आंकड़ा है, आप देख सकते हैं जैसा कि 2011 में शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया जो संपन्न हुई थी और अभी 2019 में जो माध्यमिक शिक्षकों यानी कि एसटीटी की जो भी बहाली की प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम बात करें भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी और राजनीति विज्ञान, उद्यमिता, उर्दू, कंप्यूटर, तमाम विषयों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाई कुल आप देख सकते हैं कि कितने सीटें हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे 2108 आप देख सकते हैं कुल पद है। 2009 1796 जैसे 1270 और देखिए 2030 1348 1158 614 678 526 363 601 334 142 423 218 और इधर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे और कितने की बहाली हुई है 136 32 129 208 155 37 115 118 159 और देख सकते हैं 91 देख सकते हैं कितने कम शिक्षकों की जो है वो बहाली 2011 में हुई है। आप देख सकते हैं अनुमान लगा लीजिए कि 15 से ज़्यादा विषयों में जो है वो अभ्यर्थी नाम मात्र हैं। तो +2 में देख सकते हैं आपकी जो शिक्षकों की कितनी ज़्यादा कमी है, आप अनुमान लगा लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये आंकड़ा जो है आपको सामने नज़र आ रहा होगा।
कि 2021 जो परीक्षा 2011 में हुई थी, उसके बाद भी कितने शिक्षकों की बहाली हुई है। आप देखिए, नाम मात्र बहाली हुई है। 21 सीटों में से 36 अभ्यर्थियों की बहाली हुई है। 1796 सीटों में से 129 की केवल बहाली हुई है। 2030 में से केवल 155 छात्रों की बहाली हुई है। तो ये आंकड़ा भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा और एक काफ़ी चौंकाने वाला ये आंकड़ा है कि भाई बिहार में शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है, इसके बावजूद भी अगर सरकार जो शिक्षकों की बहाली नहीं करती है तो ये दुर्भाग्य होगा युवाओं का। और अगर फिर से नीतीश की सरकार बनती है तो भाई फिर से अंधकार में कहीं ना कहीं शिक्षा जगत डूबता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैं आप बात लालू प्रसाद यादव की भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सभी को ज्ञात है कि उनके काल में भी जितना शोषण हुआ है और जो गुंडा राज रहा है बिहार में, वो सभी से आप लोग अवगत हैं। यही तो कारण है कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, बिजली पानी की व्यवस्था की। भले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन इस चुनाव में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने कहीं भी अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव का कहीं पर भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, ना उनकी कोई फ़ोटो लगाई, ना अपनी माता जी की फ़ोटो लगाई। यानी कहीं ना कहीं वो चुनावी दंगल में अपने दम पे उतरे थे और ये माना जा रहा था कि भाई युवा की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव को जीत दिलाएगी। लेकिन आज साफ तौर पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई जो युवा हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन लोग अब कहीं ना कहीं नौकरियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई क्या काम जो है वो बिहार में किया गया है। तो ऐसे में शिक्षकों की तो बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत बुरी हालत है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई एक बहाली को लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 साल का समय पूरा हो गया। लेकिन बात में एक और मैं आपके सामने करना चाहूँगा, वो बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि इस बहाली के अड़चन में कहीं ना कहीं केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया में अड़चन लाया जा रहा है, रोज़ नए नए कोर्ट केस किए जा रहे हैं। STT मैथ वाले अलग हैं, STT जो अन्य सब्जेक्ट वाले वो अलग हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से नीरज ने केस किया और पूरी की पूरी STT परीक्षा को रद्द कराई। उसके बाद लगातार केस पे केस होते रहे। अभी आपने देखा सीटें दिसंबर का जो केस है वो फंसा हुआ है। उससे पहले आपने देखा कि जो भाई ये प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो चल रही थी उसको रोका गया है, उस पर स्टे लगाया गया प्राथमिकता को लेकर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पटना हाई कोर्ट से खबर का आना और उसके बाद फिर से बहाली की प्रक्रिया को शुरू करवाना। अब कहा जा रहा है कि भाई अड़चन नहीं आए। कुछ छात्र ऐसे हैं जो डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं अब कहीं ना कहीं सामने उभर के आ रही हैं कि भाई इस प्रकार के चुनावी जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं बिहार में आजकल जो चल रही हैं, उस चुनावी प्रक्रिया के संपन्न हो जाने के बाद बहाली की प्रक्रिया त्वरित गति से चलेगी। और STT के रिजल्ट को लेकर नई अपडेट्स जो है वो सामने उभर के आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तुरंत 10 नवंबर के बाद रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि भाई 7 दिसंबर तक जो है वो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। अब किसकी माने किसकी ना माने ये बात सामने उभर के आ रही है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि भाई इतनी ज़्यादा अगर रिक्तियाँ विद्यालयों में कम हैं, इतनी ज़्यादा खाली हैं अगर, तो जल्द से जल्द इनकी बहाली जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसे देखिए, एक छात्र ने यहाँ कमेंट करके भेजा भी था कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में छात्रों की संख्या ज़्यादा है इसलिए कटअप ज़्यादा जाने की संभावना है, जबकि साइंस में छात्रों की संख्या कम है इसलिए कटअप कम जाने की संभावना। तो खैर दोस्त, जो भी जिसने भी कमेंट किया है बिल्कुल सही किया है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज देखिए चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसमें कहीं ना कहीं फिर से नीतीश कुमार की जीत सामने उभर के आ रही है। चलिए वो तो समय बताया क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। तो जय हिंद।